इस नाश्ते के सामने रेस्टोरेंट के भी नाश्ते फीके पड़ेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम पौना कटोरी के जितना दही ले लेंगे। तो ध्यान रहे कि दही हम जो ले रहे हैं वो खट्टा वाला ना हो, नॉर्मल वाला ही दही हो। खट्टा दही रहेगा तो फिर हमारा जो रेसिपी अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। अब हमने दही को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे, या फिर आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना चीनी। तो आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हो। और इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा का आज का जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो हमने दही को अच्छे से फेंट कर लिया था। तो दही को बहुत ही अच्छे से आपको भी फेंट कर लेना है, या तो फिर इस तरह से आप बाद में भी फेंट सकते हो। तो मेरा दही जो है हमने पहले से ही अच्छे से उनको फेंट लिया था। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि गेहूं का आटा डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम गेहूं के आटे को डालेंगे। तो क्या करेंगे, गेहूं के आटे को भी अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमने 1 कटोरी का जितना गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना ही मैदा। तो आप चाहो तो केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, आप चाहो तो केवल मैदे से भी बना सकते हो, या फिर मेरी तरह दोनों को मिक्स करके भी आप इस तरह से बना सकते हो। सभी चीज़ों को हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। मतलब सभी चीज़ें जो हमारे हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं, तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। अब थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इन्हें हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। बिल्कुल भी इनका डो जो है हार्ड ही है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं रहना चाहिए। तो मीडियम ही हमारा डो रहेगा, तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया सा फ्लफी सा बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको हम बढ़िया सा अच्छे से गूंद कर तैयार कर। से देखिए हमने इनको अच्छे से मसल कर एक डो की तरह तैयार कर लेना है। तो आप लोग को दिख रहा होगा इसका डो बिल्कुल ही सॉफ्ट हमने तैयार किया है। जितना बढ़िया आपका डो बनकर तैयार होगा उतना ही बढ़िया आपका जो है ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मसल कर इनको बढ़िया सा कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों में ये चिपके ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इनको बढ़िया सा हम चिकना सा कर लेंगे, या फिर आप घी भी लगाकर इन्हें चिकना सा कर सकते। हमारा डो देखिए बिल्कुल ही स्मूथ सा, बिल्कुल ही लचीला बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग को दिख रहा होगा कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसका डो हमें इसी तरह से रखना है। तो इनको हम रखते हैं साइड में। नाश्ते को बनाने के लिए हम बढ़िया सा स्लरी तैयार करेंगे। तो एक बाउल को हमने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच जितना गेहूं का आटा। आप इसे चाहो तो स्लरी को कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हो, या आप चाहो तो इसे मैदे से भी बना सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच का जितना ही घी। तो आप इसे जो तेल खाते हो उस तेल में भी इसको बढ़िया सा स्लरी को तैयार कर सकते हो। घी से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो तेल पसंद हो उसमें भी आप कर सकते हो। और इन्हें बढ़िया सा हमें बना ले। हमारा जो घोल है, स्लरी है, इस तरह से कुछ इस तरह से रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी ये नहीं है और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है। तो 2 चम्मच आटे में हमने 3 चम्मच घी का यूज किया है। आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से इसको बना सकते हो स्लरी को। तो स्लरी भी हमारा बनकर तैयार हमारा रेडी हो गया है। तो आटे को रेस्ट पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इनका क्या करेंगे कि मीडियम साइज का हम बॉल बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी पराठे का बनाते हैं बस उससे थोड़ा सा हम बड़ा इसको बॉल को, सभी पेड़े को हम इसी तरह से काट कर एक बार पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम अपने नाश्ते को बनाएंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बना सके। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से बन जाने वाला है। तो इस रेसिपी को तो बनाना बनता है फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो इस तरह से देखिए हमने सभी बॉल को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हमारे कुछ 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा में 7 बॉल बनकर तैयार हुआ है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। अब एक बॉल को हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे इस तरह से आटा लगाएंगे। आप आटा से भी बेल सकते हो, आप मैदे से भी बेल सकते हो, मतलब जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप इनको बेलकर तैयार कर सकते हो।
और इनको क्या करेंगे, जैसे हम रोटी पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें मोटा नहीं रखना, थोड़ा परथन लगाकर या ऑयल लगाकर अगर आप बेलोगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका बेलकर तैयार हो जाएगा। और इस नाश्ते को खाने के बाद आप लोग इसका स्वाद नहीं भूलोगे फ्रेंड्स। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो और सबसे बड़ी बात है कि आप रेस्टोरेंट जाना भी भूल जाओगे। तो देखिए इसे हमने इस तरह से बेलकर तैयार कर लिया है। तो रोटी से थोड़ा बड़ा साइज ही अब हमने जो स्लरी बनाकर रखा हुआ है उनको क्या करेंगे, इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे अच्छे से। मतलब एक एक कोने पे हमारे जो स्लरी हैं अच्छे से इस तरह से हमें फैला लेना है, तभी जो नाश्ता हमारा है लेयर वाइज खुलकर आएगा फ्रेंड्स। तो मैं बता देती हूँ, मैं आज दही पराठा बना रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर से मेरे कहने पे ट्राई करें। तो इस तरह से देखिए हमने सभी स्लरी को अच्छे से फैला लिया है। अपने इनको क्या करेंगे कि इस तरह से हम इनको कट करेंगे। तो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इनको अच्छे से कट कर लेंगे। और ध्यान रहे कि बीच का जो हमारा ये गोल वाला पोर्शन है वो नहीं कट होना चाहिए। तो इस तरह से हम इनको बढ़िया सा फ्लावर डिजाइन में इनको कट कर लेंगे। तो आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैं किस तरह से कट की हूँ। अब क्या करेंगे कि एक एक पीस को हम उठाकर इस तरह से इन पे चिपका देंगे इस तरह से। तो बहुत ही नया तरह का हमारा आज का पराठा बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो मेरी ऑडियंस कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मैं भी डेली नए नए डिश की वीडियो लाती रहती हूँ। तो नई वीडियो को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे एक जो है बॉल बनकर तैयार हो गए हैं। और जितना बढ़िया से आप इनको कट करोगे उतना ही आपका लेयर निकल कर आएगा। तो इनको क्या करेंगे, इस तरह से हल्के हाथों से हम दबा दबा देंगे और इनको हम रखते हैं साइड में। और इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले को भी मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से रोटी भी हमारा बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गया है। और इसकी थिकनेस आप लोग देख लो फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा हमने इनको मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा इनको हमने मोटा नहीं रखा है। और इस तरह से अपने स्लरी को हम फैला लेंगे। और एक तरीका मैं और आपको बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, एक तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अब एक तरीका मैं आपको और बता रही हूँ। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। इस तरह से हम चारों कोनों पर अच्छे से और बीच में अच्छे से हम फैला देंगे। दूसरा वाला तरीका जो मैं कट करने के लिए बता रही हूँ वो ये है कि इस तरह से हम हाफ पोर्शन लेंगे इस तरह से, और इधर से भी हाफ लेंगे और इधर से भी हाफ लेंगे। और बीच का जो पॉइंट है वो हमें जुड़ा हुआ ही रहने देना है। बीच का गोल वाला जो भाग है वो हमें जुड़ा हुआ रहने देना है। और इनको इस तरह से फिर इधर से हाफ करेंगे और इस तरफ से हाफ करेंगे, मतलब चारों तरफ से हमें इस तरह से हाफ कर देना है। और फिर इनको एक साइड से एक पीस में दो भाग इन्हें एक करना है इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैं अच्छे से सारी चीजें आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो 4 भाग को फिर हमने इनको 8 भाग में कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारे कुछ बनकर तैयार हो गए। अब एक एक पीस को हम इस तरह से उठाएंगे और इस पे भी आप चाहो तो इस तरह से स्लरी को हल्का हल्का सा लगा सकते हो इस तरह से। और एक एक पीस को उठाते जाएंगे, हल्का हल्का सा लगाते जाएंगे। तो इससे क्या है कि बहुत ही लेयर वाइज जो हमारा पराठा है बनकर तैयार होता है। और सब तो इतना बनता है फ्रेंड्स कि कोई बूढ़े बुजुर्ग भी इन्हें अच्छे से खा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हो मैं किस तरह से इन्हें फोल्ड कर रही हूँ। तो एक को तो मैंने आपको पहले दिखा दिया और एक को मैं इस तरह से अलग तरीके से कुछ कर रही हूँ। तो दोनों ही पराठे हमारे बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो जो पराठे आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से कट करके और इन्हें स्लरी लगाकर बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमारा दूसरा वाला भी बॉल बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपने सारे बॉल को बनाकर पहले तैयार कर से देखिए हमने सभी बॉल को बनाकर तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इनको हम थोड़ा सा आटा इस तरह से डस्ट करके और इनको बढ़िया सा हम हल्के हाथों से बेल लेंगे इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा इन्हें मोटा नहीं रखना है, मैं अभी बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से रखना है।
तो अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो, उसमें भी इस नाश्ते को किसी भी सब्जी वगैरह के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हो, इस पराठे को। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने पराठे के वीडियो अपलोड किए हुए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही डिफरेंट तरह का नाश्ता बनाकर हमने अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहो तो वहां से जाकर विजिट कर सकते हो। तो देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए जैसे रोटी हम बनाते हैं, बस उससे थोड़ा सा हमने इनको मोटा रखा है। और एक पराठा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार। सारे पराठे को बेलकर तैयार कर लेंगे। हमने देखिए पराठे को बेलकर तैयार कर लिया है। अब एक पराठे पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पे कलौंजी इस तरह से डालेंगे हल्का सा, तो इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप चाहो तो सादे वाले, आप चाहो तो इस तरह से कलौंजी और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर भी बना सकते हो, जिससे कि इसका फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो आपको जैसे पसंद हो उस तरह से आप बनाकर इन्हें तैयार कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा कलौंजी डालकर और इनको इस तरह से हल्के हाथों से हम बेल लेंगे, ताकि अच्छे से हमारे जो है कलौंजी और धनिया पत्ता जो है चिपे को हमने चढ़ा दिया है। तो हम आयरन तवे पे बना रहे हैं, आप चाहो तो नॉन स्टिक पे भी बना सकते हो। तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक पराठे को हम इस तरह से अपने डाल देंगे और लो टू मीडियम गैस पे इन्हें बढ़िया सा हम दोनों तरफ से अच्छे से इनका बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आधा चम्मच इतना घी डालेंगे, आप चाहो तो ऑयल में भी बना सकते हो। और इस तरह से इनको हम पलटी करके अच्छे से इनको हम घुमाते हुए बढ़िया सा इनका सेक लेंगे इस तरह से। तो देखिए एक पराठा हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखो कितना बढ़िया सा सुंदर सा कलर आया है। तो एक पराठा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। दूसरे पराठे को भी मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूंगी। तो दूसरे पराठे को मैं जिस पे कलौंजी लगाई थी वो वाला पराठा मैं डाल रही हूँ। वो हमारा पहला वाला पराठा जो था सादा वाला था। तो जो पराठे आपको पसंद आए हो फ्रेंड्स, उस पराठे को आप बना सकते हो। और बनाने के बाद फीडबैक अपना जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये दही पराठा बनाया हुआ कैसा लगा। तो इनको भी अच्छे से हम दूसरा पराठा भी जो हमारा है अच्छे से ऊपर से देखिए फूल जा रहे हैं। तो इस तरह से इनको भी हम पलटी कर लेंगे और दूसरे तरफ से भी इसी तरह से हम सेकेंगे। तरफ से देखिए हमारे दूसरे वाले भी पराठे बनकर तैयार हो गए। तो इस तरह से थोड़ा सा घी डालेंगे और इनको अच्छे से हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो ये पराठे मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार जरूर से बनाकर ट्राई करें, आपके भी घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा पराठा जो है दही पराठा फूलकर तैयार हो गया है। तो देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। इसी तरह से हम अपने सारे दही पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने सभी दही पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से एक प्लेट में हमने खीरे और प्याज के स्लाइस से, और हमने आलू की ये न्यू तरह की सब्जी बनाई हुई है फ्रेंड्स, उसके साथ हम सर्व। आप इसे किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम अपने पराठे को, हमारा बनाया हुआ दही पराठा और हमने जिस सब्जी को सर्व किया है, तो ये हमारा आलू बेसन और पनीर का सब्जी बना हुआ है। तो इसके साथ ये दही पराठा बहुत ही मजेदार लगता है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और हाइप भी करें, और थोड़ा भी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर करें। तो इस तरह से मैं इसे दिखा भी दे रही हूँ कितना बढ़िया कितना सॉफ्ट सा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ। इसे तो कोई बूढ़े बुजुर्ग भी आराम से खा लेंगे। और लेयर वाइज ये हमारा अच्छे से फूलकर आ रहा है। तो इसे इसीलिए मैंने ज़्यादा मोटा नहीं रखा, इसे मीडियम ही मैंने बेलकर तैयार किया है। तो ये हमारे जो पराठे हैं अच्छे से बिल्कुल अंदर तक पककर तैयार है फ्रेंड्स। तो इस सब्जी के साथ तो ये पराठा बहुत ही मज़ेदार लगा था। आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो इस सब्जी की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो हमारा बनाया हुआ दही पराठा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। थोड़ा भी पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिए। तो फिर ऐसी हेल्दी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।